हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी संस्कृत फैकल्टी। और आज हम बात कर रहे हैं दूसरे चैप्टर के बारे में संस्कृत सब्जेक्ट के लिए क्लास 8th में, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इसका जो अर्थ हुआ इस पार्ट का कि पार्ट का शीर्षक क्या कहना चाह रहा है, इसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी हुआ बिल की, बिलस्य मतलब बिल की, वाणी मतलब आवाज, वाणी मतलब क्या हुआ आवाज, कदापि यानी कभी भी। कदापि जो है ये अव्यय है, कदापि का मतलब हुआ कभी भी। मैं यानी मेरे द्वारा, मैं शब्द का मतलब हिंदी में क्या हुआ मेरे द्वारा। श्रुता मतलब सुनी गई, श्रुता मतलब सुनी गई, और न यानी नहीं, कि मेरे द्वारा बिल की आवाज कभी भी नहीं सुनी गई। ये इस पार्ट का जो टाइटल है, इस टाइटल का हिंदी में मीनिंग हुआ कि मैंने अपने जीवन में बिल की या गुफा के बिल की आवाज कभी भी नहीं सुनी। अब ये चैप्टर क्या कह रहा है, इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, उसका तीसरा भाग, जिसको तंत्र कहा जाता है, काकोलुकीयम से संकलित है। कि ये जो पाठ है ये पंचतंत्र के तीसरे अध्याय, जिसका नाम है काकोलुकीयम, इस तंत्र से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी। इस पंचतंत्र जो हमारा महाकाव्य है, इसके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा जी। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र का नाम दिया गया। जो पार्ट में डिवाइडेड है पूरे महाकाव्य को, उन खंडों को यहाँ पर हम तंत्र कह सकते हैं। इनमें गद्य, गद्य यानी कहानी के रूप में, पद्य मतलब पदों या गीतों के या कविताओं के रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः कौन है? पशु पक्षी। जो पशु, जो जानवर, जो पक्षी पालतू हैं, उन पालतू जानवरों पर या जंगली जानवरों के ऊपर इनकी कहानियां के पात्र जो हैं वो निश्चित किए गए हैं। अब अगला जो है हम देखते हैं इस पाठ के अंदर, कस्मिंश्चित वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित यानी किसी जंगल में, खरनखर नाम का एक नाम है। खरनखर किसका नाम है? शेर का नाम है। कि किसी जंगल में खरनखर नाम का सिंह यानी शेर, सिंह या किसके लिए आया? शेर के लिए आया। शेर प्रतिवस्ति स्म, प्रतिवस्ति स्म मतलब रहता था। कि किसी जंगल में एक शेर जिसका नाम खरनखर था वह रहा करता था। स यानी उसने, कदाचित कभी, कदाचित मतलब कभी, इतस्तत यानी इधर उधर, यहाँ पर यह अव्यय है इधर उधर, किसका नाम है ये? इतस्तत। परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, कि कभी वह इधर उधर घूमता हुआ। क्षुधार्त यानी भूख से परेशान, भूख से व्याकुल होकर, किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान, लेकिन कुछ भी भोजन, आहार यानी भोजन, उसने प्राप्त नहीं किया। कि वह इधर उधर बहुत घूमता रहा और भूख से परेशान होकर के उसने किसी प्रकार का भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। ततः, ततः ये भी अव्यय है, इसका मतलब हुआ इसके बाद, इसके पश्चात। कि इसके बाद सूर्यास्त समये, सूर्य के अस्त होने पर या सूर्यास्त के समय पर, एकाम यानी एक, महतिम यानी बहुत बड़ी, गुहाम यानी गुफा, कि सूर्यास्त के समय पर एक बहुत बड़ी गुफा को दृष्टवा, यहाँ पर दृष्टवा जो शब्द है इसमें क्या है? दृष्टो है धातु और प्रत्यय क्या लगा हुआ है? कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। तो सूर्यास्त के समय पर एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर स यानी वह, अचिंतित यानी सोचा,
बहुत बड़ी गुफा को उसने देखा और उसने विचार किया, अचिंतित यानी सोचा। ये लंग लकार में ये सेंटेंस दिया हुआ है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवा आगच्छति, कि नूनम, नूनम यानी अवश्य ही, नूनम का मतलब क्या हुआ, अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रों यानी रात्रि के समय, कोपि यानी कोई, जीव आगच्छति, कोई जानवर अवश्य आता है। उस बड़ी गुफा को देख करके उसने विचार किया कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोई न कोई जानवर अवश्य आता होगा। अतः, अतः यानी इसलिए, अतः का मतलब क्या हुआ, इसलिए, अत्रैव, यहां पर दो शब्द हैं, अत्र प्लस एव, तो अत्र का मतलब क्या हुआ, यहां, एव यानी ही, इसलिए यहां ही, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा मतलब छिप करके, निगूढ़ा भूत्वा मतलब क्या हुआ, छिप करके, तिष्ठामी, यहां ही छुप करके बैठ जाता हूं, कि जैसे ही वो आएगा और उसका मैं शिकार कर लूंगा, तो ये सोच करके वह वहां पर ही छुप करके बैठ जाता है, गुफा के अंदर ही। ठीक है, अगला हुआ, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः सम आगच्छतः। एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् अंतरे मतलब इसके बाद, गुहायाः स्वामी, गुफा का मालिक, जिसकी गुफा थी उसका स्वामी, क्या नाम था, दधिपुच्छ नामक शृगाल, शृगाल मतलब गीदड़ के लिए कहा गया है, कि एक गीदड़ जिसका नाम क्या है, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का एक शृगाल, एक गीदड़, समागच्छत, पास में आया, वहां आया, कि इसके बाद जब ये सब चीजें हो गई, इसके बाद दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ है वहां पर आ जाता है। सच यावत पश्यति, वह जहां तक देखता है, सच यावत पश्यति, वह जहां तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। एक बहुत असमंजस की स्थिति उसके सामने होती है, जैसे ही वो गुफा के समीप आता है तो जहां तक उसकी नजरें जाती है वहां तक उसे लगता है कि सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न च बही आगता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो वो शृगाल समझ जाता है कि गुफा में जरूर कोई ना कोई शेर बैठा हुआ है। कब देखता है वो, जैसे ही वो गुफा के समीप आता है, तो गुफा के समीप आने के बाद में उसको लगता है कि भाई यहाँ से शेर के पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, तो गुफा में तो जा रहे हैं, बट गुफा से वापस लौटते समय के निशान तो दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब शेर गुफा के अंदर ही मौजूद है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में अब वो शृगाल और क्या सोच रहा है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, शृगालः अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, शृगाल मतलब गीदड़, शृगाल का मतलब क्या हुआ, गीदड़, जिसका नाम क्या है, दधिपुच्छ नाम के गीदड़ ने अचिंतित यानी सोचा, उसने विचार किया, क्या विचार किया, अहो विनष्टो अस्मि, अहो मतलब अरे, विनष्टो अस्मि, मेरी तो जीवन लीला ही समाप्त हो चुकी है, या मैं तो पूरी तरह से ही नष्ट हो चुका हूं, जैसे ही अंदर गया और मुझे वो खा जाएगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति थी, नूनम यानी निश्चित रूप से, अस्मिन बिले यानी इस गुफा के बिल में, सिंह अस्ति शेर है, कि निश्चित रूप से इस गुफा के बिल में क्या है, शेर बैठा हुआ है, ऐसा तर्क देता है। तर्कयामी मतलब ऐसे अपने विचार वो प्रस्तुत कर रहा है। कौन कर रहा है, गीदड़ कर रहा है। तत् किम करवाणी, और अंत में क्या बोलता है, तत् यानी तो, किम यानी क्या, करवाणी यानी मुझे करना चाहिए, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, ऐसा वो सोच रहा है। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके अगला पैराग्राफ में दिया हुआ है, दूरस्थः रवम कर तुम आरब्ध, जब ऐसा विचार करता है कि मैं क्या करूं, तो ऐसा सोच करके दूरस्थम रवम कर तुम आरब्ध, रवम यानी आवाज, शोर, रवम मतलब आवाज या शोर,
दूरस्थ मतलब दूर से ही, ऐसा सोच करके दूर से ही जोर जोर से आवाज करना वो प्रारंभ करता है। क्या कह रहा है? भोबिल भोबिल, अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है वो। हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसि यन्मया त्वया ससमये कृतोऽस्ति यत् यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। बहुत अच्छी बात उसने कही अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कि हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? स्मरसि यानी याद। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है क्या कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, मया मतलब मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय कृतोस्ति, एक समझौता, एक शर्त बनाई गई थी, एक समझौता किया गया था। क्या समझौता किया गया था? कि यदा अहम, जब मैं, यदा अहम मतलब जब मैं, बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से अंदर आऊंगा, गुफा के बाहर से अंदर प्रवेश करूंगा, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे आवाज लगाओगी। किसको कह रहा है वो गुफा के बिल को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक समझौता किया गया था कि जब भी मैं बाहर से गुफा में प्रवेश करूंगा तो तुम मुझे आवाज जरूर लगाओगी। तो अथ एतत् श्रुत्वा, आवाज लगाओगी, यदि त्वम माम न आवेसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, मेरा आह्वान नहीं करोगी, तभी यानी तो, अहम मैं, द्वितीय बिलम यास्यामि, दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरे बिल में यास्यामि यानी चला जाऊंगा। कौन कह रहा है ये? दधिपुच्छ नाम का गीदड़ कह रहा है। क्या देख करके? शेर के पैरों के निशान देख करके कि शेर गुफा में है, मुझे, मेरी मौत सुनिश्चित है, मुझे क्या करना चाहिए? तो एक तरीका निकालता है, बिल को आवाज लगाता है कि हे बिल, तुम्हारे द्वारा मेरे साथ एक समझौता किया गया था कि जब भी मैं बाहर से गुफा में प्रवेश करूंगा तो तुम मुझे आवाज लगा करके बुलाओगी, और यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं ये बिल छोड़ करके दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा वो गुफा के बिल को संबोधित करने लगता है। अथ एत्र छुत्वा, अथ यानी इस प्रकार, अथ का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार। एतत् छुत्वा, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, सिंहः अचिंत्यत, शेर सोचा, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषाम गुहा स्वामिनः सदा सम आवानम करोति, कि निश्चित रूप से ही, नूनम ऐसा मतलब अवश्य ही, ऐसा यानी यह, गुहा यानी गुफा, अपने मालिक को सदा यानी हमेशा, आह्वानम करोती, आवाज लगाती होगी, कि निश्चित रूप से ये गुफा अपने मालिक को आवाज लगाती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन शायद मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वित्वम उच्यते, इसलिए वास्तव में लोगों ने सही कहा है। क्या सही कहा है? लोगों ने बिल्कुल सही कहा, भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिका क्रियाया प्रवर्तन्ते न प्राणी च वेपतुश्चादिको भवेत। हमारे ग्रंथों में भी सही बताया गया है, लोगों के द्वारा भी सही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम, इसका मतलब क्या हुआ? डरे हुए मन वाले, जिसका मन डरा हुआ हो, ऐसे डरे हुए मन वाले व्यक्तियों की, ऐसे डरे हुए मन वाले व्यक्तियों की हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर आदि काम करना बंद कर देते हैं। सामने शेर बैठा हुआ हो तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के हाथ पैर और सब दिमाग सब काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। प्रवर्तनते न वाणी, और मुख से वाणी यानी आवाज नहीं निकलती है, वेपतुश्चादिको भवेद, और शरीर कंपन करने लगता है। ऐसा निश्चित रूप से कहा गया है, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में कहा गया है। क्या? कि
डरे हुए मन वालों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, मुख से आवाज नहीं निकलती और पूरा शरीर कंपन करने लगता है। ऐसा यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने इन बातों को देख करके स्पष्ट किया कि वास्तव में ऐसी ही स्थिति उस समय हो रही थी। अगला इन्होंने कहा, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मुझे आह्वान करना चाहिए। ये शेर सोचता है तो क्या कहता है वो, तद अहम, तो मुझे, तद अहम मतलब तो मुझे, अस्य आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करना चाहिए या इसको आवाज लगाता हूं, इसको मैं आवाज लगाता हूं। एवं स बिले प्रविश्य, और वह जैसे ही बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम भविष्यति, वह मेरा भोजन या मेरा शिकार हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इत्थम विचार्य मतलब ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर, ऐसा सोच करके सिंहः सहसा शृगालस्य, शेर ने अचानक शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, गीदड़ का आह्वान किया, गीदड़ को आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिनः, और शेर की भयंकर ऊंची गर्जना को उसकी प्रतिध्वनि से सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयति, अंदर गुफा में शेर बैठा हुआ हो, भयंकर उसकी दहाड़ हो, तो उसकी दहाड़ से गुफा में से आवाज निकलने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः, इसके कारण, अनेन यानी इससे क्या हुआ, और दूसरे जानवर भी भयभीताः, डर गए। और शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठेत, और शृगाल को भी एहसास हो गया कि निश्चित रूप से अंदर शेर है, तो शृगाल भी तत् यानी इसके बाद दूरम पलायमानः, दूर जाकर के खड़ा हो गया और बोलने लगा। इमम अपठत, और पढ़ने लगा, अपनी बातों में, अपनी चीजों में समझाने लगा। क्या समझाने लगा, अनागतम यह करुते स शोभते, सामने अगर मान लो संकट है तो संकट होने के बाद में अगर कोई काम करे तो अच्छा लगता है। आपके सामने विपत्ति आ गई तो विपत्ति को देखते ही कुछ न कुछ काम करो, अपना विवेक का प्रयोग करो, उससे दूर होने की कोशिश करो। स सोचते यो न करो नियागतम, और अगर संकट सामने हो और हम कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर तुम्हारा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा उन्होंने यहाँ पर इस पाठ के अंदर बताया कि संकट को सामने देखकर घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि गीदड़ ने जब देखा कि गुफा के अंदर शेर है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने मालूम करने के लिए ये सब चीजें बताई। और इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने यही बताना चाहा मनुष्यों को कि निश्चित रूप से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगली श्लोक की दोनों लाइनों में बताया गया है कि वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, गीदड़ कह रहा है कि वने अत्र यानी यहां, वने मतलब वन में, संस्तस्य यानी रहते हुए, समागता यानी जरा मतलब मुझे बुढ़ापा हो आया, मैं वृद्धावस्था में आ चुका हूं, लेकिन बिलस से वाणी न कदापि श्रुता, लेकिन गुफा के बिल की आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। कहने का मतलब शेर भूखा का भूखा ही रह गया और उसको बेवकूफ बना करके वो अपनी जिंदगी बचाकर वहां से चला गया। तो व्यक्तियों को भी अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने आई हुई विपत्ति का सामना करना चाहिए और उन संकटों से दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस पाठ के भावार्थ को देखा। धन्यवाद।